दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ईवी टेक में। इस वीडियो में बात करेंगे पीईटी एग्ज़ाम 2022 के बारे में। आप लोग जानते हैं एग्ज़ाम 15 और 16 अक्टूबर को प्रस्तावित है। काफ़ी दूर दूर सेंटर बनाए गए हैं और अभ्यर्थियों को अब कल ही निकलना पड़ेगा जिसके दूर सेंटर हैं। ठीक है, तो आपको क्या क्या चीज़ें लेकर के जानी है, परीक्षा केंद्र में क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तुक्का वगैरह जो लोग लगाते हैं तो फ़ायदा लगा है इसका कि नुकसान है, ये भी देखेंगे। इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स कवर करेंगे जो भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलिए सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लेते हैं। तो जो आपका पेट का एग्ज़ाम होना है इसमें टोटल आपके 100 प्रश्न आएंगे। 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 120 मिनट यानी 2 घंटे का आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा। यानी देखा जाए तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से ज़्यादा का वक्त रहेगा, लेकिन आप फिलहाल इसको 1 मिनट ही मान करके चलें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम है इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी और ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। अगर एक बार हम सब्जेक्ट को कवर करेंगे तो यहाँ पर देखिए करीब करीब जो है 15 सब्जेक्ट आपकी परीक्षा में आएंगे। ठीक, इन्हें संबंधित प्रश्न होंगे। इंडियन हिस्ट्री 5 नंबर का होगा 5 प्रश्न, इंडियन नेशनल मूवमेंट 5 प्रश्न, जियोग्राफी 5 प्रश्न, इंडियन इकोनॉमी 5 प्रश्न, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 5 प्रश्न, जनरल साइंस 5 प्रश्न, एलिमेंट्री अर्थमेटिक 5 प्रश्न, जनरल हिंदी 5 प्रश्न, जनरल इंग्लिश 5 प्रश्न, रीजनिंग 5 प्रश्न, करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होंगे, एनालिसिस ऑफ 200 पैसेजेस ये भी होगा 10 क्वेश्चन, ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के, और टेबल इंटरप्रिटेशन होगा आपका 10 नंबर। टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा वेटेज जो दिया गया है वही नीचे वाले 5 सब्जेक्ट का है। इन पर अगर आप ज़्यादा फोकस करें तो अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हैं यहाँ पर। बाकी करना आपको सभी कुछ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि आखिर यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये देखिए एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है कि जो आपका एग्ज़ाम शुरू होना है 15 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम 10 बजे से 12 बजे के बीच होगा और इवनिंग शिफ्ट का एग्ज़ाम 3 बजे से 5 बजे के बीच होगा। इसी तरीके से 16 तारीख को भी 10 से 12 और 3 से 5। अब जो आप लोगों के लिए निर्देश दिए हैं यूपी ट्रिपल ने वो जान लीजिए क्या क्या निर्देश हैं आपके लिए। तो सबसे पहले क्या है, आपको जो भी आपका परीक्षा केंद्र निर्धारित है, ठीक है, उस परीक्षा केंद्र पर आपको कम से कम 2 घंटा पहले पहुंच जाना है। सपोज करो आपका एग्ज़ाम 10 बजे से है तो आप हर हाल में अपने एग्ज़ाम सेंटर पर 8 बजे या उससे पहले पहुंच जाएं। ठीक है, मुख्य द्वार पर आपको पहुंचना अनिवार्य है 2 घंटा पहले, यानी सुबह वाले अभ्यर्थी 8 बजे और शाम वाले अभ्यर्थी 1 बजे। ठीक है, और एक बात यहाँ पर ये ध्यान समझ लीजिए, 8 बजे अगर आप पहुँच गए तो 8 बजे से एंट्री शुरू हो जाएगी आपकी, और एंट्री जो चलेगी वो आपकी 9:30 बजे तक सुबह चलेगी और दोपहर में चलेगी 2:30 बजे तक। ठीक है, यानी आधा घंटा पहले जो परीक्षा का एग्जैक्ट टाइम है 10 से 12 और 3 से 5, उसके आधा घंटा पहले आपका जो गेट है वो बंद हो जाएगा। उसके बाद आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि समय से पहले निकलें, हड़बड़ी ना मचाएं और जो है समय से वहाँ पर पहुँच जाएं, क्योंकि हड़बड़ी में बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। अब परीक्षा जब आप पहुँच जाएंगे केंद्र पर तो आपको ले क्या क्या जाना है वो समझ लीजिए आप। तो देखिए सबसे पहले तो आपको लेटेस्ट एडमिट कार्ड निकाल लेना है ऑफिशियल वेबसाइट से, क्योंकि कई जिलों के परीक्षा केंद्र बदल गए हैं। तो आप लोग यूपी ट्रिपल की वेबसाइट पर जाकर के एक बार लेटेस्ट एडमिट कार्ड जरूर चेक कर लीजिएगा। हो सकता है आपका परीक्षा केंद्र बदल गया और आपको मालूम ना हो। ठीक है, तो एक बार लेटेस्ट एडमिट कार्ड जरूर चेकआउट कर लें अपना। इसके अलावा आपको प्रवेश पत्र के साथ फ़ोटो युक्त कोई एक आईडी कार्ड ले जाना है। ठीक है, जैसे कि आधार कार्ड ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी आप ले जा सकते हैं, पासपोर्ट, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ये कोई भी आपको एक जिसमें आपकी फ़ोटो लगी हो, आपके पिता का नाम सही से लिखा हो, आपका नाम सही से लिखा हो, है ना, और आपका एड्रेस वगैरह जन्मतिथि वगैरह ठीक ठाक लिखी हो, उसमें कोई मिस स्पेलिंग ना हो, ऐसा कुछ। अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें मेरा नाम गलत है, पिताजी का नाम गलत है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 2 आईडी प्रूफ ले लीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा केस आ जाते हैं।
आपको ये आईडी कार्ड जो है ओरिजिनल भी लेकर के जाना है और इसकी एक छाया प्रति भी आपको लेकर के जानी है, ठीक है, यानी फ़ोटो कॉपी। साथ में आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ की 2 फ़ोटो भी लेकर के जानी है। फ़ोटो के पीछे आपको अपना नाम लिख देना है, अपना रोल नंबर लिख देना है। ये चीज़ें आपको, इतनी चीज़ें आपको लेकर के जानी है। साथ में काला और नीला 2 आपको पेन भी लेकर के जाने हैं, चाहे तो आप एक भी रख सकते हैं, लेकिन काला और नीला ही आपका वहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा में आप लोग पेन डाल लीजिएगा जिससे आपको सहूलियत हो रहे, ठीक है। अब साथ में अगर आपका जो है हैंड सैनिटाइजर की वगैरह ले जाना चाहते हैं बोतल, तो उसको ले जा सकते हैं, उसके लिए अनुमति आपकी परीक्षा केंद्र में रहेगी। किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप नहीं ले जा सकते हैं, यहाँ तक कि हाथ घड़ी भी आपको ले जाने की अनुमति नहीं होगी। तो ये चीज़ें हो गई आपकी ले जाने से संबंधित, ठीक है। अब जब आप परीक्षा केंद्र में पहुंच जाएंगे तो आधा घंटा पहले आप पहुंच जाएंगे हर हाल में अपने सीट पर, क्योंकि आधा घंटे बाद पहले प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जो लोग मतलब आधा घंटा पहले आपका गेट बंद हो जाएगा, तो आधा घंटा पहले आप हर हाल में पहुंच जाएंगे अपनी सीट पर। तो वहां पर आपको ध्यान से OMR सीट भरनी है। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना, परीक्षा केंद्र जो कोड होगा वो 5 डिजिट का होगा, ठीक है। तो ये हो सकता है आपके सेंटर उसमें ना लिखा हो एडमिट कार्ड में, तो वहाँ जो भी इन्विजिलेटर हो उनसे आपको पूछना है। 5 डिजिट का ही कोड होगा, उसको आपको भरना है। इसमें 2 अंक जो हैं वो जिला कोड के हैं और 3 अंक जो हैं संबंधित परीक्षा केंद्र कोड के हैं। तो इसको आपको बहुत ही ध्यान से भरना है। साथ में अपना रोल नंबर, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो परीक्षा केंद्र कोड है, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक है, परीक्षा तिथि है, परीक्षा पाली है, इवनिंग या मॉर्निंग, ये इन सारी चीज़ों पर बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको काले या नीले बाल पॉइंट पेन से ही भरना है। यहाँ पर एक पॉइंट 10 नंबर में बहुत हाईलाइट करके दिया गया है कि जब भी OMR सीट भरें तो प्रश्न पुस्तिका क्रमांक बहुत ही केयरफुली भरें, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अगर आपने प्रश्न पुस्तिका क्रमांक गलत भर दिया तो फिर आपकी सीट का जो मूल्यांकन होगा वो गड़बड़ हो जाएगा। हो सकता है आपने बहुत अच्छा किया हो लेकिन आपको नंबर 0 मिल जाए। तो इस पर विशेष ध्यान देना है। कोई भी कटिंग वगैरह नहीं करनी है। कटिंग वगैरह कर देंगे तो आपका जो OMR है उसका मूल्यांकन नहीं होगा, जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। ना ही आपको वाइटनर वगैरह लगाना है, ना ही ब्लेड से खुरचना है। इन सब चीज़ों से आप लोग बचिएगा, नहीं तो बाद में फिर आप लोगों के साथ समस्या हो जाएगी। ये तो बातें हो गई परीक्षा से पहले की। जैसे परीक्षा शुरू हो जाती है उसके बाद आप आराम से एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या है, बीच बीच में वेरिफिकेशन वगैरह आएंगे, अटेंडेंस सीट आएगी, उन सबको आपको भरना है। इसके बाद जब परीक्षा समाप्त होगी तो पूरी की पूरी आपको जो OMR सीट होगी वो आपको इन्विजिलेटर को हैंड ओवर कर देनी। यहाँ पर ये लिखा है कि जो OMR सीट होगी उत्तर पुस्तिका की सभी 3 प्रतियाँ आपको कक्ष निरीक्षक को सौंप देनी है। उसमें वो मूल OMR अलग करेंगे, उसके बाद जो दूसरी कॉपी होती है वो अलग करेंगे, और इसके बाद जो तीसरी कॉपी होगी, थर्ड कॉपी, वो कैंडिडेट की होगी, वो फाड़ करके जो इन्विजिलेटर ही आपको हैंड ओवर करेंगे बाद में, ठीक है। तो आप लोग अपने मन से ना फाड़िए, क्योंकि कई बार क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, लाना होता है कैंडिडेट कॉपी, आ जाती है बोर्ड कॉपी, ठीक है। तो इसमें अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो इसलिए पूरी की पूरी OMR आप दे दीजिएगा, बाद में फाड़ करके आप दे देंगे आपको। और जब दें तो उसमें आप ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें कैंडिडेट कॉपी लिखा होना चाहिए। यानी आपकी जो कॉपी हो तीसरी वाली प्रति है आपकी कॉपी, उसी को लेकर के आना है। साथ में जो क्वेश्चन पेपर होगा उसको भी आप अपने घर ले करके आ सकते हैं। अब बहुत से लोग तुक्का लगाते हैं, तो तुक्का वाले क्या करें, फ़ायदा होगा नुकसान होगा उसको बात को समझ लीजिए। तो यहाँ आपको बता दें कि 1/4 की यहाँ पर आपकी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग रखी गई। सपोज करो आपके 1 2 3 4 ये 4 क्वेश्चन हैं जिसमें आप तुक्का लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो सब में आपके सामने 4 विकल्प होंगे, A B C D, सब में ऐसे 4 विकल्प होंगे। सपोज करो चारों में से क्या क्या कंडीशंस यहाँ पर बन सकती हैं। सपोज करो इन चारों क्वेश्चन में, ठीक है, आपके चारों प्रश्न गलत हो गए, चारों प्रश्न मान चलो गलत हो गए, जितने तुक्का लगाए वो गलत हो गए। तो क्या एक क्वेश्चन गलत होगा तो 0.25 मार्क्स कट जाएंगे सही वाले नंबर का। अगर आप चारों गलत कर देते हैं तो आपका 1 नंबर जो है बनेगा गलत का, और ये कट जाएगा आपका सही वाला। मतलब 4 प्रश्न गलत करने पर एक सही क्वेश्चन का जो अंक है वो आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ़ायदा कोई नहीं हुआ आपका, बल्कि नुकसान हो गया कितने का, -1 का। अगर आप चारों आपके क्वेश्चन गलत हो गए जिस पर तुक्का लगाया तो आपका -1 का नुकसान हो जाएगा।
ये तो जाएंगे जाएंगे चारों, प्लस एक सही वाला भी चला जाएगा। सपोज करो आप में से 4 में से 3 क्वेश्चन गलत हो गए, एक इसमें से कोई सही हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो एक क्वेश्चन सही हुआ तो इसका तो एक नंबर आपको मिल गया, ठीक है। और लेकिन जो 3 क्वेश्चन गलत हुए तो इसमें से 0.75 कट गया, तो अगर इसमें माइनस कर दें तो 0.25 का आपको बेनिफिट यहाँ पर मिल गया, ठीक है। अब अगली कंडीशन देखते हैं। मान लीजिए आप तुक्का लगाने में अच्छे हैं, आपके यहाँ पर 2 प्रश्न अब की बार सही हो गए 4 में से, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 सही किए तो आपको मिले 2 नंबर, और 2 गलत किए तो यहाँ पर 0.25 माइनस हो जाएंगे। इस बार आपको प्रॉफिट हुआ 1.5 नंबर का, ठीक है, 1.5 नंबर का प्रॉफिट हो गया। जो सही वाले क्वेश्चन थे उनसे कोई मतलब नहीं है। चलिए मान लेते हैं कि आप और अच्छा तुक्का लगाने में हैं और आपकी बार 3 क्वेश्चन सही कर दिए, केवल एक क्वेश्चन आपने गलत किया, तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी बार सही क्वेश्चन करने पर आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, साथ में एक क्वेश्चन आपने गलत किया तो उसका 0.25 ये माइनस हो जाएगा सही वाले में से, तो आपका यहाँ पर जो बेनिफिट होगा 2.75 मार्क्स का बेनिफिट हो जाएगा। चलिए मान चलिए अब की बार आपने क्या किया, चारों क्वेश्चन सही कर दिए, बाई चांस लक की बात है किसी का हो जाए, तो यहाँ पर 4 नंबर का सीधे सीधे बेनिफिट हो जाएगा। तो इसको मेरे बताने का मतलब ये है कि अगर तुक्का लगाना ही है आपको, तो यहाँ पर जब आपको 50-50 के चांसेस लगें तब आप तुक्का लगाइएगा, अंधी मत लगाइएगा। अंधी मत इसलिए कह रहा है कि अगर अंधी लगाएंगे, 4 में से चारों गलत हो गए आपके, तो फिर जो आपने सही किया है उसका भी नंबर यहाँ पर 1 कट जाएगा और फिर आपको स्कोर जो है कम कर देगा। तो इस तरीके से ध्यान समझिएगा। हाँ, तुक्का वो लोग लगा सकते हैं जिसको लगता है कि हमारी कोई तैयारी नहीं है, हम सिर्फ यहाँ आजमाने के लिए आए थे, पेपर देखने के लिए आए थे, और आपको लगता है कितने नंबर में हम क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, 50% के नीचे अगर आपको लगता है रहेंगे, तो आप तुक्का लगा सकते हो। क्योंकि जो पेट एग्ज़ाम होता है उसमें ज़्यादा जो भर्तियाँ इस साल आई हैं उन सब में 50% के ऊपर ही क्वालिफिकेशन मांगी गई है, मतलब एक तरीके से कम बाध्यता है। तो ये मान लीजिए 50% के नीचे आपके नंबर आ रहे हैं आपको कैलकुलेशन करने पर, है ना, 40%, 30%, यानी एक तरीके से आप ये मान चलिए जैसे आपको लगता है कि हम फेल हो रहे हैं, तो जो कैंडिडेट फेल हो रहे हैं उनके पास तुक्का लगाने में शायद कुछ बेनिफिट मिल जाए, ज़रूरी नहीं कि बेनिफिट मिले, शायद कुछ मिल जाए, तो आप लोग तुक्का लगा सकते हैं। बाकी जिनका पेपर अच्छा हुआ है, उनको लगता है कि 100 में हमने 55 नंबर अच्छे कर लिए हैं, 60 हमारे सही हैं, 65 सही हैं या 70 सही हैं, तो मुझे लगता है इन लोगों को तुक्का लगाने कोई मतलब नहीं हो, क्योंकि तुक्का बाई चांस ही कभी सही होता है। और अगर 4 में से आपने 2 तुक्के भी आपके सही हो गए तो बेनिफिट मिल सकता है, नहीं तो अगर 3 गलत हो गए तो मुझे लगता है इतना कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब सारी चीज़ें आपको सोचना है, विचारना, उसी के अनुरूप आपको जो है काम करना है। परीक्षा में कई बार ऐसा होता है कि पेपर आते हुए भी गलत टिक हो जाता है, तो इन सब चीज़ों से बचिएगा, नहीं तो फिर आप बाद में जब घर में मिलाएंगे तो कहेंगे हमें ये क्वेश्चन तो आता था और ये भी गलत हो गया। ऐसा कई बार होता है, तो इन सब चीज़ों से बचिएगा, सावधानीपूर्वक पेपर हल करिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, जल्दबाजी मत करिएगा। आशा करते हैं आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। थैंक यू।